गुड इवनिंग। फिजिक्स में कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में 11th क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शक्ति। शक्ति क्या होता है, शक्ति क्या है, उसका मात्रक, विमीय सूत्र है ना। शक्ति के मात्रक जो बनते हैं वो कौन कौन है, उन मात्रकों कई प्रकार के मात्रक हैं, उनमें संबंध क्या होता है ना। तो इससे भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, वो CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, ठीक है ना। तो शक्ति क्या होती है, उसका मात्रक मापन कैसे करते हैं, ये आज का टॉपिक है ना। शक्ति, पावर देखिए क्या होता है, किसी कार्यकर्ता के द्वारा कार्य करने की दर, किसी कार्यकर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। या ये कह सकते हो कि कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितना कार्य कर सके, वही कार्य करने वाला व्यक्ति हो, मशीन हो, यंत्र हो, मजदूर हो, जो भी हो, वस्तु हो, जो भी कहो, है ना। तो इकाई समय में, एकांक समय में उसके द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। यानी किसी कार्यकर्ता के द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाएगा, या किसी कार्यकर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। और शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है P से। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है ना। किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर या किसी कार्यकर्ता के द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य, ठीक है ना। यानी कार्य बराबर होता, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। यदि कार्य को W लिखे, समय को T लिखे, शक्ति को P लिखे, तो P बराबर W/T, ठीक है ना। और इसी के आधार पर उसका मात्रक, विमीय सूत्र सब बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो शक्ति लिखिए, शक्ति किसी कार्यकर्ता के द्वारा इकाई समय, किसी कार्यकर्ता के द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाता है। या किसी कार्यकर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, ठीक है। किसी कार्यकर्ता के द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाता है, या किसी कार्यकर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। यदि किसी कार्यकर्ता के द्वारा T समय में किया गया कार्य W है, तो शक्ति P बराबर W/T। यदि किसी कार्यकर्ता के द्वारा T समय में किया गया कार्य W है, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ठीक है। इसी को चाहे तो या ये भी लिख सकते हैं, P बराबर F/T, क्योंकि W बराबर होता है F/, तो इसी को P बराबर F/V, क्योंकि S/T बराबर होता है वेग। क्या है ये? वेग। तो ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है ना। P बराबर F इंटू V, ध्यान रखिएगा कि यानी शक्ति बराबर बल गुणे वेग। ठीक, अब इसका मात्रक कैसे लाएंगे देखिए। शक्ति का मात्रक P बराबर होता है W/T। शक्ति का कार्य बराबर होता है जूल, इसका मात्रक जूल, और जूल बटे ये सेकंड हो गया, और जूल बटे सेकंड बराबर होता है वाट, SI मात्रक। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट। अन्य मात्रक भी इसके होते हैं, अन्य मात्रक। अश्वशक्ति, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, हॉर्स पावर, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, शॉर्टकट में HP लिखा रहता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझिएगा, हॉर्स पावर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हॉर्स पावर। नहीं कहते कितने हॉर्स पावर का पंप है? अश्वशक्ति, हॉर्स पावर, किलोवाट, मेगावाट, जहाँ एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट, है ना। वाट इंग्लिश हिंदी एक है, कहीं ये ना सोचना कि हॉर्स पावर में इंग्लिश से लिखा होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। ठीक है ना। तो ये शक्ति के मात्रक वाट, अश्वशक्ति, किलोवाट, मेगावाट, इनको सब जानते रहना, ध्यान देना। कभी कभी पूछ देता है कि 0.1 हॉर्स पावर में कितने वाट होंगे, बताओ। जब 1 हॉर्स पावर में 746 होता है तो 0.1 में, तो इसमें कितना हो जाएगा? 74.6 वाट हो जाएगा। ठीक है ना। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। कभी परीक्षा में आ जाता तो बच्चे सोचते हैं मिस प्रिंटिंग है, एक हॉर्स पावर मान के चलते हैं, जबकि यहाँ पर क्या लिया है? 0.1 हॉर्स पावर। तो 0.1 हॉर्स पावर इतना वाट होगा फिर। ठीक है ना, याद रखना। अब शक्ति का अन्य मात्रक और क्या हो सकता है? देखिए, P बराबर F भी बताया है ना, तो F का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और इसका हो जाएगा मीटर सेकेंड माइनस 1। ध्यान देना, इसका शक्ति का एक और मात्रक होगा न्यूटन मीटर सेकेंड माइनस 1, यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड। ये भी शक्ति का मात्रक कहलाएगा। ठीक है ना। अब सोचो, शक्ति का मात्रक वाट होता है, अश्वशक्ति भी होता है, किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी होता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना ये, और लास्ट में लिख दीजिए शक्ति अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, याद रखना। ठीक है। अब इसके विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र, क्योंकि
P बराबर होता है W/T, तो ये होता है mL² T-2 और ये T P बराबर W/T होता है और W का कार्य का होता है mL² T-2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा mL² T-3। ठीक है ये बीमी सूत्र के आधार पर शक्ति का मात्रक। अब देखना, बीमी सूत्र के आधार पर शक्ति का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। बीमी सूत्र के आधार पर शक्ति का मात्रक क्या लिखा जाएगा? जैसे mL² T-3 है तो यम क्या है? द्रव्यमान है। यम क्या है? द्रव्यमान, तो उसको kg लिख दिए। और यल क्या है? लंबाई। यल क्या है? तो लंबाई का मीटर लिख दिया, स्क्वायर लगे है। और टी का मतलब किससे है? समय से, तो समय को लिख दिया किसमें? सेकेंड में। ठीक है ना? तो ये रहा शक्ति का। ठीक है। अब यदि ये कहा जाए शक्ति का CGS मात्रक की बात करें, शक्ति का CGS मात्रक P बराबर होता है W/T, तो इसका क्या हो जाएगा? अर्घ और ये सेकेंड, यानी अर्घ प्रति सेकेंड। ठीक है ना? अर्घ प्रति सेकेंड। जहाँ 1 वाट बराबर 10⁷ अर्घ प्रति सेकेंड। ये भी याद रखिएगा, 1 वाट बराबर होता है 10⁷ अर्घ पर सेकेंड। तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है ना? ये इसके आगे आप लोगों को संघट यानी कार्य भी हो गया, शक्ति के बारे में हो गया। इसके बाद अब ऊर्जा पढ़ाएंगे। तो ऊर्जा का टॉपिक आगे अब वीडियो में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना? और जो एग्ज़ाम के लिए अच्छे क्वेश्चन होंगे उनका वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।